हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे इसमें आपने देखा था, इस न्यूमेरिकल के अंदर इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को, जैसे आइंस्टीन्स इक्वेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ पोटेंशियल, इसको आप फिर ध्यान से चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आज मैं इस पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ, जो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी होगा। चलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको हम बोलेंगे भी, आप ध्यान से सुने, जो आपके बोर्ड पर है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ कट ऑफ voltage versus frequency of light is 4.12 into 10 to the power minus 15 volt second. Then you have to calculate H, that means Planck's constant. तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको Planck's constant फाइंड आउट करना है। अब आप देख रहे हो इसमें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इतना, स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज इतना दे रखा है, मतलब ये 4.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 जो है वो स्लोप दे रखा है, जिसको आप कह सकते हो m या tan थीटा, जो हो गया 4.12 10 टू द पावर माइनस 15 वोल्ट सेकेंड। अब आप एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आइंस्टीन इक्वेशन, जिसमें आपने देखा होगा K मैक्स इक्वल टू, आपने देखा H न्यू माइनस H न्यू नॉट, ऐसा होता है, जो कि एक्चुअली है E इक्वल टू W प्लस K मैक्स, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये W वर्क फंक्शन प्लस K मैक्स, उससे निकाल लिया गया K मैक्स। अब इसमें आप देखेंगे, इसे हम लोग EV नॉट भी कहते हैं, E हो गया, और V नॉट यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, H न्यू माइनस H न्यू नॉट। यदि आप यहाँ से देखें तो V नॉट इक्वल टू आप लिख सकते हैं H बाई E माइनस H बाई E, इस प्रकार से। इसको आप ध्यान से देखो बोर्ड पर, V नॉट इक्वल टू H न्यू बाई E माइनस H बाई E, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, ये आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। y इक्वल टू mx प्लस c, इसके हेल्प से इसको कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको देखें आप, h बाई e इस स्लोप के बराबर है, मतलब आप कह सकते हो m इक्वल टू h बाई e। आफ्टर कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन आप कह सकते हो 1 and 2, m इक्वल टू h बाई e, और हमें h प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है, तो h इक्वल टू e इंटू m, e 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, और m ऑलरेडी दे रखा है, ये 4.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 50। ध्यान से देखें उस वैल्यू को, h बराबर em, और इसके हेल्प से आप देखेंगे 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, लगभग प्लैंक्स कांस्टेंट का इतना वैल्यू होता है, जो कि इसे भी निकालने के बाद मिल गया 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। आप उसको ध्यान से देखो, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है।
चलिए इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन एन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस सेकंड को आप देखें। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। आप देखिए किस रूप में देखते हैं। तो यहां पर दे रखा है एक्सपेरिमेंट इतना, फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज मतलब 1.5 वोल्ट, ये आपका कट ऑफ वोल्टेज है। जब इसे हम लोग, तो कट ऑफ वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, तो आपको निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हम लोग जानते हैं, हमने थ्योरी में बतलाया था K max इज इक्वल टू EV नॉट, ये फॉर्मूला हम लोग जान सकते हैं। तो जब इससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन का देना है, तो आप डायरेक्ट इसे यूज कर सकते हैं 1.6 10 टू द पावर -19 इंटू 1.5। ध्यान से देखें, ये वैल्यू हो गया। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा, इतना जो वैल्यू आएगा हमारा, वो इसमें ध्यान देना है आपको जूल, और उसमें इस प्रकार से काम करना है। तो उसको देखें बोर्ड पर, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होगा ये। इतना जूल आप कह सकते हो। और जैसा कि आप जानते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हैं तो 2.4 10 टू द पावर -19 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, जिसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर होगा। इसको आप ध्यान से देखें। K max इज इक्वल टू EV नॉट, E चार्ज रखा गया, V नॉट हो गया, इस प्रकार से इतना जूल। ये भी जूल में जब आंसर पूछा जाए तो आप इतना छोड़ सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब पूछा जाएगा तो 1.6 इतना से डिवाइड करेंगे, तब जाकर ये हमारा वैल्यू आएगा। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। इस तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप देखो बोर्ड पर, व्हाट इज द ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एयर एट 300 केल्विन। और इसमें एज्यूम कर लें आप कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मूव कर रहा है RMS स्पीड से, रूट मीन स्क्वायर स्पीड से, और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है 14.0076 क्यूब। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको निकालना है VRMS, मतलब किस स्पीड से ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि VRMS इक्वल टू व्हाट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए एयर में 300 केल्विन पर, और एज्यूम कर लिए कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल RMS स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस RMS स्पीड का वैल्यू क्या होगा। आप देखो इधर पहले हम लोग मास को निकाल लिए, 2 नाइट्रोजन का दे रखा है इतना वैल्यू, इसको रखा गया, और 1 एटॉमिक मास यूनिट आप जानते हैं 1.672 टू -27, उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसके बाद हमारा वैल्यू ये फाइनल आया m इक्वल टू 46.78 इंटू 10 टू पावर -27 kg। अब आप इस फॉर्मूला को यूज करें, हाफ mv स्क्वायर VRMS ले लिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए, जो काइनेटिक एनर्जी है
और 3/2 kT ये होता है जहां पर K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। अब जब इसको यूज करेंगे हम लोग तो इससे आप निकाल सकते हैं VRMS स्क्वायर इक्वल टू 3 kT/m। 3K का वैल्यू 1.38 10⁻⁻23 और T 300 केल्विन डिवाइडेड बाय मास ऑलरेडी हम लोग निकाले थे 46.78 10⁻⁻27। जब इसको आप लेंगे तो यहां से हमारा VRMS निकल जाएगा अंडर रूट सारे टर्म को 3 × 1.38 10⁻⁻23 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 7827। इसको रखकर आप सोल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 515 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देखा आपने, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर दोबारा आप सुन ले। व्हाट इज द ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एयर एट 300 केल्विन? Assume nitrogen molecules is moving with RMS speed. Then you have to calculate RMS speed. और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है 14.0076 U एटॉमिक मास यूनिट। तो आपको RMS स्पीड निकालना। इस प्रकार से आपने M निकाला और ये नाइट्रोजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर U का वैल्यू रखा और इस प्रकार से ये वैल्यू। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसे निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ही एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन देखा आपने न्यूमेरिकल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में अब नीट और जी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स भी देंगे, जिसे आप डेफिनेटली देखना और आगे बने रखने के लिए आप सब्सक्राइब कर देना ताकि बड़े आसानी से आप फॉलो कर सकें। ध्यान रखना काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में हमारे न्यूमेरिकल्स जो होंगे उससे टैली करने के चांसेस होंगे। तो आप बेनिफिट उठाने के लिए हमेशा वीडियो फॉलो करते रहें। धन्यवाद।